भारत देश पर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर, विशेष दया। हर युग में परमेश्वर भारतवर्ष को ही चुनते हैं भक्ति मार्ग के लिए, इसलिए यहाँ की संस्कृति बची हुई है। यहाँ के लोगों के हृदय में दया और धर्म बचा हुआ है। अन्यथा वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, फॉरेन कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, अरब कंट्री में आप देख लीजिए किस प्रकार से संस्कृतियों का मखौल उड़ा हुआ है। नग्नता चरम सीमा पर है, कोई शर्मा शर्मी नहीं, कोई लोक लाज नहीं। सुबह यदि किसी की गर्लफ्रेंड रूठ जाए, छोड़कर चली जाए, शाम को बच्चा मायूस बैठा रहे तो बाप आके बोलता है, क्या हुआ बेटा, वाई यू सैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो कहेगा, ओ डैड, माई गर्लफ्रेंड हैज लेफ्ट मी। तो बाप बोलेगा, डोंट वरी बेटा, टुमारो मेक ए न्यू गर्लफ्रेंड, कल दूसरी नई बना ले। ये हाल है विदेशों की संस्कृति का। ये दया परमात्मा ने भारत पे बख्शी हुई है कि यहाँ पे बेटा अगर 60 साल का भी हो जाए तो भी अपने बाप से नजरें नीची करके ही बात करता है। 40 साल के जवान बेटे के बाप अगर थप्पड़ मार दे, भरी सभा में गाली निकाल दे, डांट दे, फटकार दे, तो वो बेटा उलटकर जवाब नहीं देता है, चुपचाप बातें सुन के घर आ जाता है। ये भारत की संस्कृति में अभी थोड़ी बहुत शर्मा शर्मी बची हुई है। हालांकि शहरों में तो आग लग चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया है। और इस आग को लगने से पहले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव जी 8 सितंबर 1951 को पुनः भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट होकर इस बिगड़ती हुई स्थिति को परमेश्वर ने संभाल लिया। अन्यथा भारत देश में भी आप जो गोवा देखिए, चेन्नई देखिए, जो सी एरियाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जो पर्यटन केंद्र हैं, आप वहां देखिए, कोई शर्म नहीं है। बीच के ऊपर लोग बिकनी में पड़े रहते हैं, आधे अधूरे कपड़ों में पड़े रहते हैं। मांसाहार सार्वजनिक हो गया। मुसलमानों को देखिए, सप्ताह में 6 दिन तो मांस खाना ही खाना। दया धर्म का नामो निशान मिटता जा रहा है। पाखंड हर धर्म के अंदर चरम सीमा पर। अब ये दीपावली आ रहा है, देखना किस प्रकार से पाखंड होगा। दीपावली के नाम पे किस प्रकार से बेजुबान जानवरों के गले काटे जाएंगे। लोग दीपावली को एक मनोरंजन के रूप में लेके शराब की बोतलों के ढक्कन खुलेंगे, कोई अपनी रंजिशें निकालेंगे, दुनिया भर का पोल्यूशन कर देंगे त्योहारों के नाम पर। तो भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर धरती पे आ गया, वरना शराब घर घर में पहुंच चुकी है। और आजकल तो आप देखेंगे शहरों में आपको लाइट के भी ऐसे शोरूम नहीं मिलेंगे जो लोगों ने वाइन शॉप के शोरूम खोल रखे हैं। अरे जहर की दुकान और सजावट ऐसी कर रखी जैसे कोई ज्वेलरी की दुकान हो। लोगों की शर्म भाग गई, इंसानियत खत्म होती जा रही है, मानवता का स्तर गिरता जा रहा है। भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर समय रहते इस धरती पर प्रकट हो गए और आके अपनी आत्माओं को पुनः संभाल रहे हैं। अन्यथा इस भारत देश में यदि संत रामपाल जी भगवान नहीं आते 8 सितंबर 1951 को और अपने विधि विधान अनुसार यदि 1997 से 94 से यदि वो ये तत्व ज्ञान का प्रचार ना करते, तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में हिंदुस्तान में कोई राम और श्री कृष्ण को याद करने वाला नहीं बचता, कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। ऐसा माहौल बिगड़ने वाला था। और जब ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की जिन जिन आत्माओं को पहचान हुई, सत्संग सुन के उनकी शरण में आए, तो आज वो पुण्य आत्माएं उन कुकर्मों को त्याग कर, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके थे नशे में,
आज परमेश्वर ने उन आत्माओं को संभाला, ज्ञान दिया, उनको संत परिवार बनाया, ऋषि परिवार बनाया, उजड़े हुए घरों को, लाखों को परमेश्वर ने बसाया, लाखों को परमात्मा ने बीमारी से ठीक किया, अकाल मृत्यु से बचाया। यानी भक्ति के गिरते हुए स्तर को गुरुदेव भगवान ने आकर संभाल लिया। और जब ऐसे गुरुदेव भगवान की हमें शरण प्राप्त हो जाए, उनसे अनमोल तत्व ज्ञान मिल जाए, ये सच्ची भक्ति मिल जाए, तो कौन पीछे हटेगा परमात्मा की सेवा करने में। तन मन धन सब कुछ वारने को तैयार हो जाती हैं आत्माएं, क्योंकि तन मन धन सब उस परमेश्वर का ही है। हम तो झूठे ठेकेदार बने बैठे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े धन कुबेर व्यापारी, ये बिजनेसमैन, मरने के बाद में एक चवन्नी नहीं लेके जाएंगे, चवन्नी। दुनिया खाएगी इनकी कमाई को, और इन्होंने ये कमाई करने में जितना समय बर्बाद किया है, जो इन्होंने उल्टे काम किए हैं, वो पाप की गठरी खुद बांध के लेके जाएंगे भोगने के लिए। तो शुक्र है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जिन्होंने हमें ऐसे दुखों से दूर कर दिया, सत्य ज्ञान देके सत्य भक्ति दे दी परमात्मा ने, सत्य आचरण करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को प्रेरित कर दिया, सच्चाई के राह पे चला दिया। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से हटाकर शास्त्र अनुकूल साधना देकर 84 लाख योनियों में असहनीय पीड़ा और दुख भोगने से बचा लिया। तो बलिहारी जाए हम ऐसे परमपिता परमेश्वर जी पर।